वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, ट्रिगर अलर्ट। तो ये रीडिंग है सुबह से रात तक आपको लेकर इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, डीप इमोशंस और सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं। अगर इस रीडिंग में उनका कोई एक्शन कार्ड निकलता है तो आपको मैं वो भी डिटेल में बताऊंगी। ये रीडिंग आपके रिलेशनशिप की नई अपडेट रीडिंग है और ये रीडिंग है कलेक्टिव, टाइमलेस, जनरल। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मैम कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग लेकर आओ, तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, चाहे आपकी पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, चाहे आप उनसे रोज़ बात करते हो, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के लिए जानना चाहते हो जिनसे आपका ब्रेकअप है, तो ये सबके साथ रेजोनेट होगा। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो चलिए, सबसे पहले कार्ड आ चुका है लव में तड़प का, प्यार में तड़प का कार्ड है। यानी कि आपके पर्सन आपके प्यार में शायद इस वक्त तड़प रहे हैं और सुबह से रात तक इस पर्सन को बीच में कैसे कैसे ये रिलेशन उनके जीवन में आया और आप उनके लिए कितने स्पेशल बन गए हो, ये सारी पुरानी यादें एक फ्लैशबैक की तरह उनको याद आ रही हैं। जैसे आप कोई भी वीडियो देखते हो या कोई भी आप अपने जीवन में किसी भी इंसान के बारे में सोचते हो, तो आप उन यादों के सहारे पास्ट में चले जाते हो और अपने उस रिश्ते की खासियत और उस रिश्ते की ज़रूरत को महसूस करने लगते हो कि वो रिश्ता इतना ख़ास क्यों है, हमें क्यों उस इंसान की ज़रूरत होती है, क्यों हम उसके बारे में सोचते हैं। तो आपके पर्सन ना शायद इतनी गहराई से कभी भी आपको लेकर अकेलेपन में ऐसी बातों को नहीं सोचते होंगे, लेकिन इनकी जो करंट एनर्जी है, अभी ये जो फील कर रहे हैं, शायद ये आज सुबह से आज रात के बीच में फील कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये सिचुएशन इनकी पिछले कई दिनों से बनी हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेमोरीज का कार्ड मिला है, यादों का। मैंने यादें टॉपिक पर एक रिसेंटली वीडियो भी डाला था। यहाँ पे कुछ कुछ एनर्जी उस वीडियो से मिलती है, तो अगर कोई वो वीडियो सुनना चाहे, आपको वो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। वो अभी 3-4 दिन पहले का ही वीडियो है। यहाँ पे काफ़ी लोगों की एनर्जी उस वाले वीडियो में मैच होती हुई नज़र आ रही है। देन यहाँ पर अगला कार्ड आया है, ट्रस्ट टूटा है, आपके रिश्ते में भरोसा तोड़ा गया है। शायद ये पर्सन ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा आज भी करते हैं और उनको एक हिम्मत आती है आपके बारे में सोचकर कि मैंने इस इंसान का कितनी बार ट्रस्ट तोड़ा, भरोसा तोड़ा, लेकिन मेरे पार्टनर ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। तो उनको आपको लेकर ना फीलिंग आ रही है अपने आप में। ये पर्सन अगर कभी भी कमज़ोर फील करते थे, तो ये इंसान आपको सोचकर अपने अंदर एक जोश, एक एनर्जी और एक करेज फील करते हैं। उनको आपकी बातें याद आ रही हैं। ऐसा ही होता है, जब इंसान साथ में होता है तब हम उसके प्यार को समझ नहीं पाते, और किसी वजह से अगर वो इंसान हमसे दूर चला जाए या वो हमसे बात करना बंद कर दे, तो हमें उस इंसान की अहमियत समझ आती है कि वो इंसान जब मुझे समझाता था या समझाती थी, तब मैंने उसकी बातों को हंसी में टाल दिया। आज मुझे वही इंसान अपने जीवन में चाहिए, मुझे उसी की बातें याद आ रही हैं। तो काफ़ी फीलिंग्स के कार्ड मुझे दिख रहे हैं, जो कि मेरे लिए भी सरप्राइज़ है।
अभी तक के मैंने काफ़ी सारे टारो वीडियोस इस चैनल पर किए हैं, लेकिन इस रीडिंग की कुछ डिफरेंट एनर्जी आ रही है। जैसे कोई इंसान अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद दूर भी रहते हैं क्योंकि यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस में ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर हो सकते हैं। आपको लेकर इस पर्सन के अंदर पैशन की एनर्जी इस वक्त ज़्यादा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस वालों के पार्टनर में ना आपसे मिलने की एनर्जी ज़्यादा है। इमोशंस के कार्ड यहाँ पर कम हैं। लेकिन जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं या फिर किसी भी वजह से जिनके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में हैं, उनको कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं जिन्हें वो धीरे धीरे डिकोड कर पा रहे हैं कि मुझे मेरे पर्सन से जुड़े हुए कुछ साइन दिख रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको भी उनके नाम से जुड़ा हुआ या उनकी जन्म तारीख से जुड़ा हुआ कोई साइन नज़र आया हो। ऐसा कोई गाना आपको कहीं पे सुन गया हो जो उन्होंने आपको सुनाया हो, या उन्होंने आपको भेजा हो कि ये मेरा फेवरेट गाना है, तुम भी सुनना। या फिर कोई ऐसी आपकी फेवरेट मेमोरी जो पार्टनर के साथ है वो आपने रिसेंटली कहीं पे फील की है। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि वो किसी फेवरेट रेस्टोरेंट में महीने में 1-2 बार खाना खाने चले गए, या कहीं पे फेवरेट प्लेस है वहाँ पे आप आउटिंग के लिए चले गए, लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, या आपका कोई भी महीने के अंदर ऐसा कोई रिचुअल होता होगा कि हम उस दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, या उतने टाइम पर तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें वो फील कर पा रहे हैं कि मुझे बार बार वही बातें याद आ रही हैं। देन यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई हुई है और ये जानबूझकर दूरी बनी है, और इसके पीछे मुझे इनकी फैमिली दिख रही है। या तो ये पर्सन शादी के लिए आपको मना कर चुके हैं, जिनमें शादी की बात हुई थी। ऐसे कपल्स के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा इस पर्सन को आपसे जानबूझकर दूर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का डोमिनेंस ज़्यादा है, या तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, इस वजह से इन्होंने आपसे दूरी बना रखी है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के रिलीजन, कास्ट, कल्चर, सोशल स्टेटस, रेस, एथनिसिटी, इस तरह का मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो शायद आप चाहते हो कि ये पर्सन मुझसे एटलीस्ट बात तो करे कि वजह क्या है, क्यों मुझे इग्नोर किया जा रहा है। आप जवाब चाहते हो और ये पर्सन आपको कोई जवाब नहीं दे रहे। तो शायद आप अंदर से ना बहुत अकेलापन और टेंशन में अपनी लाइफ जी रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को पता है कि आप दोनों की शादी होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी है, शायद इन्होंने हिम्मत छोड़ दी है। तो आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मैंने उसको सच बताकर इस रिश्ते को सही नहीं चलाया, मुझे सच बता देना चाहिए था। आपका पर्सन रिग्रेट की एनर्जी में है, पछतावे की एनर्जी में। और दूसरी तरफ यहाँ पर वो लोग भी हैं जो शायद एक ऐसे रिलेशन में हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। आप मैरिड हो सकते हो और ये भी मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आप दोनों का ही, या फिर आप एक ऐसे इंसान को प्यार करते हो जो पहले मैरिड थे, बाद में डिवोर्स हो गया। और कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि आप मैरिड हो और ये अनमैरिड है, और आप दोनों में ना अक्सर फ्यूचर को लेकर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण ये पर्सन कई कई दिनों तक आपके कांटेक्ट से गायब हो जाते हैं। तो सुबह से रात तक इस पर्सन के दिमाग में ऐसा नहीं है कि आप नहीं रहते, लेकिन ये पर्सन कोई एक्टिव एफर्ट लगाने से अपने आप को रोकते हैं।
उसके पीछे मुझे सबसे बड़ा रीज़न इनकी फैमिली लग रहा है, और दूसरी बात कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे थर्ड पार्टी लग रही है। हो सकता है ये पर्सन आपको ये बोलते हो कि मेरी वाइफ के साथ या मेरे हस्बैंड के साथ बनती नहीं है, लेकिन बीच बीच में इनका रिश्ता उनसे सुधर जाता है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, और तब ये आपको इग्नोर करते हैं। देखिए मेरी रीडिंग जो है ना, ये बहुत ही स्पष्ट रीडिंग है। कुछ लोगों को अगर लगता है कि हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं हैं जैसा मैम बोल रहे हैं, तो आप अभी इसी वक्त इस रीडिंग को क्विट कर सकते हो, क्योंकि कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने ऊपर रीडिंग्स को थोपना नहीं है। और रीडिंग्स जो हैं जनरल है, तो ज़रूरी नहीं मेरी बताई गई हर बात हर सुनने वाले के साथ रेजोनेट करे। उसके लिए आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से ले सकते हो। और अगर आपको मुझसे अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स लेनी है, कंसल्टेशंस लेनी है, रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेस लगते हैं रीडिंग के, और आपको उसकी सारी डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर आने वाले दिनों में काफ़ी लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है टैरो कार्ड रीडर्स की। बहुत लोग रीच आउट करेंगे हीलिंग के लिए, और काफ़ी लोग रीच आउट करेंगे अपने शादी से जुड़े हुए सवालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगले कुछ दिन ट्रिगर्स मिलने वाले हैं। ऐसी एनर्जी है जो आपको या आपके पार्टनर को अगले कुछ दिनों में ट्रिगर दे सकती है, स्पेशली अगले 22 दिन। जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, इससे अगले 22 दिनों के बीच में थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। यानी कि अगर ये पर्सन आपसे पुरानी बातों को लेकर कुछ भी क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे, तो उसमें काफ़ी हद तक झूठ हो सकता है, सच्चाई नहीं हो सकती। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही, मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि जब कोई इंसान काफ़ी महीनों तक कांटेक्ट में नहीं होता या नहीं होती, और फिर वही इंसान हमारे जीवन में अचानक लौट आए और हमें कहे कि मेरी लाइफ में ये हो गया था, मैं इस वजह से तुमसे दूर था, तो हम तुरंत यकीन कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसके प्यार की और उसके साथ की ज़रूरत होती है। हम ये भी नहीं देखते कि उस इंसान ने इतने महीनों में क्या क्या किया होगा, किस तरह की लाइफ जी होगी, और क्यों उनको इतने महीनों में हमारा ख्याल तक नहीं आया। तो आपके लिए ट्रिगर वार्निंग है, इनकी कोई बात, इनके कोई एक्शन, इनके जेस्चर्स आपको ट्रिगर कर सकते हैं, या आपकी तरफ से कही गई बात, आपके द्वारा दिखाए गए जेस्चर्स और एक्शन इनको ट्रिगर दे सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा है। तो यहाँ पर आपको अगले 22 दिनों तक थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। और जिन लोगों को पता है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, कोशिश करें कि आप इस पर्सन से अपने मन की बात को क्लियरली बोल पाएं। अगर आप इन्हें माफ़ करके दोबारा मौका देना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप इन्हें माफ़ नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि ये पर्सन सबक लेकर मेरी लाइफ में लौटे, तो भी आप अगले 22 दिनों तक वेट कर सकते हो। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये 22 दिन थोड़े संभल कर चलने वाले हैं। इसके पीछे प्लैनेट्स की बदल रही दशाएं भी हैं, तो प्लैनेटरी ट्रांजिट भी कुछ मेजर प्लैनेट्स का आप लोगों के जीवन पे असर दिखाता है। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स के ऊपर बात नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों की कुंडली नहीं बनी होती, तो उनको ग्रहों का पता नहीं होता, नक्षत्रों का पता नहीं होता, प्लैनेट्स की डिग्री का नहीं मालूम होता, ना ही उनको ग्रह के गोचर का मालूम होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी लोगों को अपनी राशि नहीं मालूम होती। तो जब आपकी कुंडली नहीं बनी होगी तो आपको राशियों का नहीं मालूम चलेगा। और जो दूसरी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, वो लोग सन साइन पर जाते हैं
वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो हमारी भारतीय एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विद्या है, साइडीरियल एस्ट्रोलॉजी, वो जाती है राइजिंग साइन पर, मून साइन पर। तो इन चीज़ों का आपको शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, बट आई एम श्योर मेजॉरिटी पीपल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ एस्ट्रोलॉजी दीज डेज। तो अभी यहाँ पर कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस आए हैं। आप लोगों के पर्सन की ये फीलिंग्स भी है, एनर्जी भी है, और जो भी वो सुबह से शाम तक या रात तक आपके बारे में सोचते हैं, ये उनके दिल की बात भी है। पहला मैसेज आया है, शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हें कितना ज़्यादा याद करता हूँ। आई मिस यू वेरी मच। तो ये मैसेज अपने आप में ही आंसर दे रहा है कि जिन लोगों की अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही, उनके पार्टनर उनको याद कर रहे हैं। आपकी पुरानी बातें इनको याद आ रही हैं, आपको भी आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत मिरर कर रही है। कुछ लोगों की हो सकता है पिछले 2 हफ्तों से बात नहीं हुई, और वो लोग हैं जिनकी पिछले 3-4 महीनों से या 7-8 महीनों से ज़्यादा हो गया है बात नहीं हो रही। आपका मुझे स्ट्रेस लेवल, आपकी एंजाइटी, और कहीं ना कहीं आपका इनके साथ अपने फ्यूचर को लेकर एक डर भी नज़र आ रहा है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं जो दूरी आप दोनों में यूनिवर्स ने डाली है, क्योंकि ये सेपरेशन एक प्लान के तहत हुआ है। कई बार हम यूनिवर्स को कोसते रहते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, बट अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपकी लाइफ में ये पर्सन आपको किसी बड़े लाइफ पर्पस की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप में से आधे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको लाइफ पर्पस का पता ही नहीं होगा। शायद आप आज पहली बार इस टर्म को सुन रहे हो कि लाइफ पर्पस भी होता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस इंसान से, इस रिश्ते में फ्यूचर देखते हैं। और कुछ लोगों को शायद इस पर्सन पे डाउट आता है कि कहीं ये रिलेशन मात्र टाइम पास वाला रिश्ता ना रह जाए, क्योंकि आपको कई बार इस पर्सन से थर्ड पार्टी के लिए कुछ प्रूफ्स मिले हैं। तो जिन लोगों को ये रिलेशन मिला है लाइफ पर्पस के लिए, अगर तो आप अपने लाइफ पर्पस को समझ चुके हो, तो आप इस इंसान से बहुत जल्दी परमानेंट यूनियन में आ जाओगे। चाहे ये रिश्ता शादी में बदले, या ये हमेशा के लिए आपके बने और आप इनके बनो, या फिर ये रिलेशन एक ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जिसे आप समाज से छुपाकर सारी उम्र निभाना चाहोगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से कहीं और मैरिड हैं, और उनका ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बट फिर भी आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, आप इस रिश्ते को सारी उम्र निभाना चाहते हो। मैंने लाइफ पर्पस पे वीडियो डाला है, आपको इस चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को चेक करना है आपने, और अगर आपको वो वीडियो ना मिले तो आप लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो इनको सर्च करो यूट्यूब पर। तो जब आप सर्च करोगे तो ये वीडियो आ जाएगा और आप इसे सुन सकते हो। सुनने के बाद आपने गाइडेंस जो भी बताई होगी उसको कोशिश करना अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास ज़रूर करना, मात्र सुनकर इग्नोर मत करना, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वीडियोस में जो गाइडेंस दी जाती है वो उस टाइम एनर्जीज आपसे बात करती हैं, हम नहीं बात करते। हम तो एक मीडियम हैं, मैं केवल एक ज़रिया मात्र हूँ। तो अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे कि काफ़ी लोगों को ये रिलेशन में इस पर्सन के ऊपर शक हो रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के लिए हमसे धोखा कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए एक अपडेट वीडियो लाना पड़ेगा, जो मैं बहुत जल्द लाऊंगी चैनल पर। जब तक कोई नया वीडियो इस चैनल पर थर्ड पार्टी का नहीं आता,
आप पुराने सभी वीडियोस को सुन सकते हो, और वो जो वीडियोस हैं वो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में जाने के कारण आपको इग्नोर करते हैं। अगला कार्ड है जो मुझे चैनल्ड हुआ है यहाँ पर, लिसन टू योर इंट्यूशन का है। ये एंजल का मैसेज आया है। जिन लोगों की इंट्यूशन काम करती है वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। जो आपके अंतर ज्ञान है या अंतर मन की आवाज़ है उसके साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो। कई बार आपको अपने अंदर ही सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं, बजाय कि आप हज़ारों वीडियोस देखो, हज़ारों तरह के आर्टिकल्स पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो। तो आपकी इंट्यूशन आपको डेफिनेटली गाइड कर रही है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो ना, तो ये आप ही के लिए मैसेज है। यहाँ पे मेरा कोई ऐसा व्यूअर ज़रूर है जो काफ़ी समय से इस पर्सन की सच्चाई जानना चाहता है या जानना चाहती है कि आखिर इस रिश्ते का सच क्या है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अंदर से सच्चाई मालूम है। अब वो सच क्या है, आपको शायद पता है कि ये पर्सन से आपका फ्यूचर क्या है, तो आप बाकी सभी फैक्टर्स और पैरामीटर्स को इग्नोर करते हुए इसी रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हो। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें कोई भविष्य नहीं होता, लेकिन हम उन्हें खो देने से डरते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों को सच पता है, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके कार्ड्स में आया है, ये मैं नहीं कह रही। अगला चैनल्ड मैसेज है हैप्पी हैप्पी टाइम्स का। तो बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशी खुशी वाला समय आ रहा है। ये समय हो सकता है आप दोनों के मिलन का हो। आने वाले दिनों में ही आपसे ये पर्सन मिलने आ सकते हैं, और हो सकता है कि वो टाइम दोनों के बीच में कैसे बीत जाएगा दोनों को ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, और ये उनकी मैनिफेस्टेशन में नज़र आ रहा है। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया है। देन यहाँ पर अगला कार्ड है कि अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अक्सर सुबह उठते ही अपने मन में डाउट के साथ उठते हैं कि आज तो पर्सन से बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से लड़ाई है, काफ़ी दिनों से नो कांटेक्ट है, और आज भी इनकी तरफ से मुझे कोई कॉल नहीं आएगा या मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है। तो सुबह उठकर अगर ये बातें मन में सबसे पहले आती हैं, तो अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर दो, अपनी सोच को बदल दो। जो दिन आप टेंशन में निकालते हो वही दिन आप अपने अच्छी एनर्जी में बदल कर निकाल सकते हो। यानी कि दिन की शुरुआत ऐसा करो कि सुबह उठते ही आपके मन में ये बात आए कि वाओ, आज का दिन मेरे लिए लकी दिन है, आज तो मेरी बात हो ही जाएगी, या मेरी तो बात ही हो चुकी है। आज मैं उन्हें मिलने जा रही हूँ, आज मुझे उनकी तरफ से बहुत सारा प्यार मिलेगा, और हम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपके अंदर जब आएगी, या ये सोच आपके अंदर आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। कई बार हमें खुद से भी कोशिश करनी पड़ती है गाइस, क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन आता है, वो कोई भी हो, कोई साधु महात्मा हो, कोई ऋषि मुनि हो, कोई हम जैसे टैरो कार्ड रीडर हों, रेकी हीलर हों, एस्ट्रोलॉजर्स हों। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि हमें पता होता है हमें अपनी एनर्जी कैसे वायर करनी है, कैसे चैनल्ड करनी है। तो आपको अगले मैसेज में पर्सन कह रहे हैं, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, मुझे तुमसे ही प्यार है, लेकिन इस प्यार को समझने में बहुत वक्त लगा है। मैं तुम्हारे तरफ लौट कर फिर से आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझे इग्नोर ना कर दो।
आई एम सॉरी। एग्जैक्टली ये मुझे भी फील हो रहा था आपकी रीडिंग में, क्योंकि मेरे सामने ऐसे कार्ड्स शुरू से ही निकल कर आ रहे थे जहाँ पर मेरे दर्शकों की तरफ से सेल्फ कंट्रोल किया जा रहा है, अपने ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, अपने आप को रोका जा रहा है कि इन तक ना पहुंचा जाए। तो कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ पुश एंड पुल का इफ़ेक्ट दे रहा है। हो सकता है ये इंसान अगले 3 से 4 हफ्तों के अंदर ही आपको अपने दिल की बात बोल सकते हैं कि उन्होंने बहुत टाइम से अपने अंदर कुछ बातें थीं जिनको छुपाया हुआ था, और अचानक से वो ज्वालामुखी फटेगा और ये अंदर अपनी सारी दबी हुई बातों को उजागर कर देंगे। और जिन लोगों को इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए, वो इस पर्सन को अपने इनर वर्क से और मैनिफेस्टेशन से आपकी एनर्जी इनको अट्रैक्ट कर रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप भी इनके करीब आना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि ये खुद कोशिश करें आप तक पहुंचने की। तो वो काम कर रही है, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, कम से कम 22 दिन। तो आप अपनी इनर वर्क को, अपनी मैनिफेस्टेशन को स्टॉप बिल्कुल भी मत करें ये सोचकर कि हमने रीडिंग में सुन लिया है कि अब तो वो आ ही रहे हैं। बहुत लोग वहीं पे अपने उपाय रोक देते हैं, अपना इनर वर्क रोक देते हैं और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना, क्योंकि जो एक स्पिरिचुअल इंसान है उसके अंदर कभी भी सीखने की और समझने की ये क्वालिटी कम नहीं होती। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको ज़िंदगी में जो भी सुख दुख या चैलेंज देखने मिल रहे हैं, आपने उनसे लड़कर आगे बढ़ना है, खुद को रोकना नहीं है। और अगर आप इस पर्सन के लिए कोई ट्राई या एफर्ट लगाना चाहते हो कि चलो ये नहीं कॉल कर रहे, ये नहीं मिलने आ रहे, ये अपने ईगो को डाउन नहीं कर रहे, तो मैं ही कोशिश कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो आप अपने एफर्ट को और अपने ट्राई को अगले 22 दिनों के बाद ज़रूर करें। अभी के 22 दिन ट्रिगर अलर्ट है, तो ध्यान रखना होगा। मन में डबल थॉट्स भी आ सकते हैं, मन में बेचैनी, घबराहट बीच बीच में कुछ दिनों के अंदर बढ़ सकती है, और ऐसी ही सेम एनर्जी पार्टनर में भी है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद हो सकता है इन 22 दिनों में कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हों या फिर कहीं दूर रहते हैं, तो आपकी तरफ ट्रैवलिंग करके आने का कोई प्लान हो सकता है। और ये भी लग रहा है मुझे कि रोमांस और पैशन की एनर्जी इन 22 दिनों के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये पर्सन जो हैं शायद ये फिज़िकल टच में बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करते हैं, सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। और अगर आपके साथ पास्ट में ये फिज़िकल हुए हैं तो उन्हीं पुराने संबंधों के बारे में सोचकर कि हम दोनों का एक दूसरे के लिए जो पैशन है या लव है पास्ट में कितना ज़बरदस्त था, तो ये उसी तरह की दोबारा से मेमोरी रिक्रिएट करना चाहते हैं, दोबारा उस याद को जीना चाहते हैं, उसी तरह का मोमेंट बनाना चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के पार्टनर के यहाँ नाम के लेटर्स आए हैं, मुझे लग रहा है कि ये 22 दिनों में भी आ सकते हैं, जिनके मैं नाम के लेटर्स बताऊंगी। राशियां यहाँ पर सारी हैं। पहला है नाम का लेटर S, R, E, J, O, V, U, A, L, I, T और K।
काफ़ी गिने चुने आए हैं, लेकिन ये रीडिंग सभी की है। जिनके लेटर्स बताए हैं उनकी एनर्जी आपके साथ कम्युनिकेशन में ज़्यादा आना या दोबारा से रीयूनियन करना वो नज़र आ रही है। तो बस ये थी एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग, काफ़ी डिटेल जानकारी मैंने दी है, कोशिश की है जो कुछ भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं टैरो के माध्यम से वो आप तक पहुंचाया गया है। और जिन लोगों को आज की ये रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, आप सभी को दिल खोलकर इस वीडियो को प्यार देना है, वीडियो को लाइक ज़रूर देना। और जो आप देखना चाहते हो आने वाला वीडियो, उसका आप टॉपिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हो। और जिनको लेने हैं मुझसे पर्सनल गाइडेंस या टैरो कंसल्टेशन, वो लोग भी पेड रीडिंग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी डिटेल्स ले सकते हैं। और आज आपने कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर लिखना है 111111 और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।